हेलो दोस्तों, मैं हूं अक्षय नंदावंशी और ये है मेरा चैनल टेक्निक स्टडी। इसके पहले की वीडियो में हमने सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बारे में जाना, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप उसे प्रेस करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आर्य समाज में ब्राह्मणों के प्रभुत्व के साथ साथ हिंदू धर्म कठोर और रूढ़िवादी हो गया था। वर्ण व्यवस्था ने समाज को जन्म के आधार पर 4 वर्णों में विभाजित किया, जहां 2 उच्च वर्णों को कई विशेषाधिकार प्राप्त थे। इसलिए ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ क्षत्रियों की प्रतिक्रिया के कारण नए धर्म जैसे जैन और बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया, तब यह धर्म प्रमुखता से सामने आया। इस धर्म में 24 महान शिक्षक हुए, जिसमें से अंतिम भगवान महावीर थे। इन 24 शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता था। वे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सभी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे और लोगों तक इसका प्रचार किया था। जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए। महावीर का जीवन। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ गैतोक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेतक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोधरा एवं पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शनी था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को रुजुपलिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ। इसी समय से महावीर जिन मतलब विजेता, अहर्थ मतलब पूज्य और निग्रंथ मतलब बंधनहीन कहलाए। महावीर ने अपना पहला उपदेश पावा में प्राकृत भाषा में दिया। महावीर के अनुयायी को मूलतः निग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल थे। प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दादीवन की पुत्री चंपा थी। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि प्रदेशों का भ्रमण किया। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हुई। मल्ल राजा सुश्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। दोस्तों, इतिहास में 24 जैन तीर्थकर हुए। उनके कुछ प्रमुख प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है कि आपको प्रतीक चिन्ह दिया होगा और आपको जैन तीर्थकर का नाम पूछा गया हो, या फिर उनका क्रम दिया होगा और जैन तीर्थकर का नाम दिया है तो प्रतीक चिन्ह पूछा गया होगा। तो आइए देखते हैं कुछ जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह, जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले क्रमांक के ऋषभदेव, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड है। 2 क्रमांक में अजितनाथ है, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी है। तीसरे जैन तीर्थकर, जिनका नाम संभव था, उनका प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। 7वें तीर्थकर समपार्श्व, जिनका प्रतीक चिन्ह स्वस्तिक है। 16वें तीर्थकर, जिनका नाम शांति था, उनका प्रतीक चिन्ह हिरण था। 21वें तीर्थकर, जिनका नाम नामी था, उनका प्रतीक चिन्ह नील कमल है। 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, उनका प्रतीक चिन्ह शंख है। 23वें तीर्थकर, जिनका नाम पार्श्व था, उनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और 24वें तीर्थकर, जो कि वर्धमान महावीर है, उनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। जैन धर्म के सिद्धांत। जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य मुक्ति की प्राप्ति है, जिसके लिए किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इसे 3 सिद्धांतों से प्राप्त किया जा सकता है, जिन्हें त्रिरत्न कहा जाता है। ये है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन करना अनिवार्य है। वे है अहिंसा, सत्यवचन, औस्थेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसमें से पहले 4 पार्श्वनाथ महाराज के दिए हुए हैं और आखिरी महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया है। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास रखते थे। जैन परिषद। दोस्तों, इतिहास में 2 जैन परिषद हुई है। पहली जैन परिषद 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और दूसरी जैन परिषद 6ठी शताब्दी में वल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसके अध्यक्ष क्षमाश्रवण थे। जैन धर्म में विभाजन।
300 ईसा पूर्व में मगध यानी वर्तमान में बिहार में 12 वर्ष तक अकाल पड़ा था, जिसकी वजह से भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ मगध छोड़कर कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुके। जब कई वर्षों के बाद भद्रबाहु मगध वापस लौटे तो मगध के साधुओं से भद्रबाहु और उनके अनुयायियों का गहरा मतभेद हो गया। इसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर और दिगंबर दो संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करने वाले कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर नग्न रहने वाले कहलाए। जैन धर्म के कुछ मुख्य वास्तुकला। मौजूदा स्थिति के अंदर जैन धर्म की कुछ मुख्य वास्तुकला इस प्रकार है। दिलवाड़ा मंदिर जो कि माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। मुक्तागिरी मंदिर महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा गुफाएं जिनकी संख्या 30 से 35 के बीच में महाराष्ट्र में स्थित है। गिरनार और पालीताना मंदिर गुजरात में है। कोमतेश्वर बाहुबली प्रतिमा श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। हाथी गुफा उड़ीसा में, मांगी तुंगी गुफा महाराष्ट्र में है और गजपत गुफा महाराष्ट्र में। तो दोस्तों ये था हमारा जैन धर्म के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपके विचार देना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।